सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो सब अच्छे हैं। आफ्टर संडे कल आप लोगों का वेरी फर्स्ट टेस्ट था, क्या कहते हो? यस मैम। तो कैसी Yes, फीलिंग ma'am. आई? अच्छी वाली या नहीं? मतलब क्या लगा कि भाई टेस्ट गुड देना आफ्टरनून मैम। अरे वाह जी, गुड आफ्टरनून, शाबाश। गुड तेरे इवनिंग बच्चे मैम। तेरा हो गया होगा तेरे तेरे इलाके में भी अब तो। सो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। आज मेरे को बड़ी सारी गुड इवनिंग्स मिल रही हैं, जाने की टेस्ट अच्छा गया। बुरा गया मैं वासु जबकि 20 बच्चे हैं। अभी आएंगे बच्चे। तो बच्चे क्या है ना, टेस्ट तो मैम मैंने आपको भेजा था। हाँ नहीं, मेरे पास मतलब मैं लगाऊं ना तो ऑलमोस्ट सब बच्चों का ही स्कोर आया था। कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने नहीं भेजा। हो सकता है कोई रह भी गया हो, क्योंकि देखो संडे का दिन था, मैंने भी बस मेरे पास तो मैसेजेस आए जा रहे थे स्क्रीनशॉट्स के साथ, तो मैंने चेक करा और आई ट्राई माय बेस्ट कि मैक्सिमम बच्चों को मैंने रिप्लाई भी करा। जैसे अभी भी मेरे पास एक स्कोर कार्ड आया तनीषा का। तो पता क्या है, एक दो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी। एक तो अभी से एक हैबिट बनाइए एक्यूरेसी की। मुझे 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है बच्चों? मुझे उतने करने हैं जितने मुझे आते हैं, पहली बात, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे बच्चों के मार्क्स इसीलिए कटे होंगे क्योंकि उन लोगों ने इस कोशिश में करा, और ज्यादातर बच्चे, बहुत कम ही बच्चे थे जिसने कोई एक आध क्वेश्चन स्किप कर दिया होगा। सारे बच्चों ने क्या करा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अभी राहुल मिश्रा जी का भी स्कोर आया, देखो 6 मैम क्वेश्चन। हाईएस्ट स्कोर किसका था? ये हाई स्कोर वाला जो आपका सीन है ना, वो आपको पता चल जाएगा बाय टुमारो, कि मैं आपको कल लिस्ट दिखा दूंगी। हमारे पास पूरी लिस्ट बन के आ जाती है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, ठीक है? Yes, तो मैम मैंने ऐसे ही करा था, आप जैसे बता रहे हो ना। मैंने जो है जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे पहले उन्हें बाद में करा था, और फिर जो नहीं भी हुए उन्हें स्किप कर दिया था। हाँ, मतलब ये टाइम देखो, वेस्ट नहीं ये करा था, उससे वंश टाइम भी वंश बहुत सारा बच गया था। आपका ही खुला है। वंश के 180 में से 150 स्कोर है, और उसने देखो 6, उसके 6 वंश, देखो यही सबसे बड़ी गलती है कि आपने 6 गलत कर दिए। अगर 6 नहीं गलत करते तो आपके कितने 156 हो जाते। गेटिंग माय मैम पॉइंट? जो नहीं आ रहे थे फिर लास्ट में मैंने ऐसे ही तो तुक्का वो लगा नहीं, के वो सॉल्व हाँ, तुक्का कर ही तो दिया नहीं था। लगाना बच्चे, यही आदत से तो निकलना है। देखो बोर्ड में तो तुक्का लगाने से कोई एक आध नंबर मिल जाएगा, यहाँ तो नंबर कट जाएगा। अभी ये देखो, अभी आया अनुष्का का, उसके 147 थे। तो अनुष्का आपका भी, आपने अच्छा करा, 2 स्किप करे लेकिन फिर भी 5 गलत करे। तो हमें अगली बार इसी लेवल को अप लेके जाना है कि भाई ये मेरे 5 भी गलत ना हो, मैं करूँ ही उतने। देखो अभी बहुत सारे बच्चे स्कोर शेयर, अभी ये सनातनी बॉय, ये मैम मतलब मैथ में 60 आउट ऑफ 60 का था ना मार्क्स फुल वाला। सबका 60 था। यस मैम, मेरा 60 आया है मैथ में तो। बस ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 है। भावना के साथ गलत गए। तो भावना, हमें यही सब चीजों पे देखो, स्कोर सबका, किसी का भी बुरा नहीं है, कोई एक आध बच्चा होगा जिसका स्कोर अच्छा नहीं गया। मैम मेरा कौन है मेरा? मेरा बहुत बेकार। उत्तम मंडल। उत्तम, ये देखो, ये अभी मेरे पास स्कोर कार्ड आया गौरव का। तो गौरव ने भी यही गलती करी कि उसने 7 गलत कर दिए। गौरव, हमें इन्हीं सब चीजों से बचना है, अदरवाइज देखो इट गोइंग टू बी क्वाइट गुड कि ठीक है मेरे 7 नंबर कम हो जाते तो अच्छा था। सही है ना? सही बात बोली। यस मैम। तो ऐसे बड़े सारे बच्चों के स्कोर कार्ड आए, देखो एक बच्चे का नाम ही नहीं है इसमें, वो हिंदी वाले उस ग्रुप का है, गुरमन्नत। गुरमन्नत ने क्या 6 गलत कर दिए। तो इन सब चीजों से हमें उठना है, अब हर टेस्ट के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाना है, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। सरला रावत, किसी की मम्मी यस का नाम? मैम। मैम क्वेश्चन छोड़ रहे थे ना तो टेस्ट मेरा सबमिट नहीं हो रहा था, अरे तो क्यों इसकी नहीं वजह होगा, से ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसे नहीं हो कोई, रहा था। मैंने मैम 3-4 बार कोशिश करी थी, फिर इसलिए तुक्का लगाया था लास्ट में। नहीं देखो, बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा तो है, वंश आपका नेटवर्क इशू होगा, बच्चों ने स्किप करे क्वेश्चन। ये देखो, ये राजेश, मैम एंड में सबमिट नहीं हो रहा था टेस्ट। नहीं तो बच्चे उनका सबमिट हुआ है ना, आपका नेटवर्क इशू होगा या कोई और एरर होगा। आप एक बार चेक करना अगली बार टेस्ट में, ठीक है? ओके मैम। राजेश जी, राजेश इज देयर? हाँ यहीं पे होना चाहिए राजेश को।
राजेश देखो आपने कितना बड़ा ब्लंडर करा, आपने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए। सही है ना? तो हाँ राजेश देखो 15 क्वेश्चन गलत करना तो इतने बड़ा तो मैं कहीं पे फील ही नहीं कर सकती। अब ये दिव्यांशु, दिव्यांशु है, दिव्यांशु ने क्या करा, 13 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो बच्चे 13 नंबर वो बढ़ जाते। मुझे 100% का किसी ने ग्रेड नहीं देना कि भाई 100 सारे के सारे करे। ये 156 भी स्कोर है किसी का, आर्यन का है। ठीक है, तो बस इन्हीं सब चीजों से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हर टेस्ट मेरे को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता जाएगा। ओके Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, तो अदरवाइज इट्स क्वाइट गुड। सब लोगों ने अच्छे से टेस्ट दिया, अच्छे से परफॉर्म किया। ट्रिग्नो हमारी खत्म हो गई है, हम अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और क्वाड्रेटिक को हिंदी में द्विघात इक्वेशन। हाँ, द्विघात अरे वाह द्विघात वाह पुनीत समीकरण। जी। पुनीत जी आपने टेस्ट नहीं दिया, मैम टेस्ट नहीं दिया आपने? दिया है नहीं, हाँ दिया है अच्छा दिया है। कितना स्कोर आया? मैम कम। अच्छा कम आया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करें शुरू फिर। ये Yes, ma'am. क्वाड्रेटिक यस मैम। इक्वेशंस को ना अभी पुनीत ने बताया कि दिव्य क्या कहते हैं बच्चे? द्विघात समीकरण। हाँ, तो इक्वेशन मैं बता देती हूँ, समीकरण होते हैं ये। मेरे को ना, मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे को बोलना ही नहीं आया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिस समीकरण की सबसे ज्यादा पावर 2 होती है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, कुछ यस ऐसा। मैम द्विघात। मैम एक बार हाँ, इंग्लिश में भी बता दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, मतलब ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। राइट बच्चों? यस Yes, मैम। तो Yes, आप ma'am. लोगों को मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया था, लास्ट क्लास सैटरडे को भी बता दिया था कि भी अगली वाली क्लास में आने से पहले बेसिक बेसिक मोटा मोटा पढ़ के आना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे रूट्स निकालते हैं। याद आया? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आज हम, ऐसा नहीं है कि भाई आप पढ़ के आगे तो मैं वहां उतना स्किप कर दूंगी, नहीं ऐसा नहीं, सब कराएंगे। तो हम आज पढ़ने के वाले हैं, हम दो चीजें पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स, राइट। सेकंड चीज पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो एग्री एवरीवन, रेडी? Yes, ma'am. तो ये जो अगर आप देखोगे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2023 में 18 क्वेश्चन आए थे, इसका मतलब ऑन एंड एवरेज हर पेपर में क्वेश्चन आ ही गया था। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर 10th में पढ़ा होता है बच्चों ने, तो पहले बता दीजिए होती क्या है। हिंदी वाले हिंदी में बता दीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बता दीजिए। मैं पंजाबी में बता दूंगी, क्या मैं पंजाबी में बता दूंगी। क्या बताना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। अरे वाह, घात मीन्स पावर, राइट? यस यस मैम। मैम। अरे वाह, तो इंग्लिश वाले ही बता दीजिए। मैम इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, तो भाई जो जिस भी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री, अच्छा वर्ड डिग्री होता है, जिसकी डिग्री 2 हो मैक्सिमम, या पावर बोल लीजिए, पूरी की पूरी इक्वेशन में ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी पूरी की पूरी इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम पावर 2 हो, उस इक्वेशन को, उस समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर? द्विघात। हाँ, द्विघात। तो भाई रूट्स क्या होते हैं? जिसकी घात 1/2 हो, 1/2। अरे नहीं नहीं, रूट्स वो नहीं होते। वो रूट्स नंबर जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। मैम Zero of polynomial type. मैम नंबर ठीक है, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन।
मतलब जिसको मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूं, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है जी। तो बच्चे ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर, जिसकी मैक्सिमम जब से ज्यादा वाली घात 2 है, तो इसको अपन बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं देखूंगी तो जो x बराबर 1 है, जैसे ही मैं 1 इसमें पुट करूंगी तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो भाई ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है जी। ऐसा नंबर, ऐसी वैल्यू जो मेरी समीकरण, इस इक्वेशन को 0 कर दे, ठीक है, शून्य कर दे, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो उस इक्वेशन का रूट है। क्लियर बच्चों? यस मैम। हिंदी में रूट को क्या कहते हैं? वर्गमूल। हाँ, वर्गमूल, राइट। तो बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सबको याद होगा। हाँ जी, मैम Yes, ma'am. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस Bx plus इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन बनाने के लिए जब मुझे ऐसा लगे कि वही कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, मुझे पता चले कहीं फैक्टर भी नहीं बन रहा, यानी कि बीच वाली टर्म को तोड़ नहीं सकती, तो मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था कि x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या ये फॉर्मूला याद आया? yes, मैम। मैम Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मोटा Yes, मोटा ma'am. सा आपका जो आपने पढ़ा था कि सिद्धाराचार्य फॉर्मूला। है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फॉर्मूला। शीतलाचार्य। श्रीधरा- Sridhara. ओके ओके ग्रेट। तो बच्चों हम ही अभी तो आप लोग देखोगे ना कि भाई क्या क्या चीजें आने वाली है क्वाड्रेटिक में। जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं था। अगर सोचा जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हम देख लेते थे कि फैक्टर बन जाएंगे, है ना। अगर फैक्टर नहीं बनते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते थे। क्या कहते हो, यही कह रहा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी थोड़ा सा जो क्लास 11 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मेरी जो एनसीईआरटी है, जो मेरे बोर्ड की किताब है, बुक है, उसमें ये चैप्टर ही नहीं है। सोचो, नहीं है ना? यस मैम। मैम Yes, स्किप्ड ma'am. है इस साल, क्या? स्किप किया गया है ये चैप्टर इस साल इस सिलेबस में। नहीं 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 नहीं, स्किप नहीं करा बच्चे, ये है ही नहीं, कभी भी नहीं है था एनसीईआरटी में। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है बस थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा पार्ट है, और वो भी इस टाइम शायद स्किप है। हाँ, 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम स्किप नहीं कर सकते। वी नीड टू कवर, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि भाई जेई मेंस की प्रिपरेशन है, तो आज जो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ने वाले हो ना, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये मैंने कभी देखा ही नहीं। ये जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है, मैंने स्कूल लेवल पे कभी देखा ही नहीं, तो वही मेरे को ट्रबल करेगा ये। तो मैं अच्छे से नोट्स बना लूं, क्या कहते हो? यस मैम। Yes, तो पहले देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात, ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है। तो बच्चे देखिए, इंग्लिश में तो लिखा है कि ऐसी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो हिंदी में लिख लेते हैं कि भाई जिसकी घात 2 होगी, सबसे ज्यादा घात 2 होगी, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक। अब यस मैम। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। आप लोगों को पता था कि भाई जो वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, जो उसको संतुष्ट करती है, जिसको पुट करने से मेरा जो दी हुई इक्वेशन है वो 0 बन जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं कि इसका रूट है ना? बोलते हो ना? हाँ कि ना? Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा बच्चे, हमने पढ़ा कि भाई जो वैल्यू को पुट करने से, जैसे आपने देखा कि भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज पुट करने से मेरी 0 बन सकते हैं। कोई भी 2 वैल्यू सेटिस्फाई करते होते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि उसके 2 रूट्स हैं। अगर किसी को एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, उसका एक ही रूट बनता है, तो उसको लीनियर बोलते हैं। हो सकता है कभी कोई रूट ना बने, हो सकता है इनफाइनाइट रूट बने, राइट। यस मैम। यस मैम।
बच्चे अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा है और जो जेई बहुत पूछता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? जाने कि आपने क्या करा, आपने कोई भी वैल्यू पुट करी, हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करगी, हर वैल्यू के लिए, ऐसे कोई वैल्यू ही नहीं। जाने कि जब आप बोलोगे कि ए बी सी तीनों के तीनों कोफिशिएंट 0 होंगे अगर वो आइडेंटिटी होगा। अगर कहीं पे मुझे बता रहे हैं कि भाई मेरी दी हुई इक्वेशन आइडेंटिटी है, तो मैं बोलूंगी कि तीनों के तीनों कोफिशिएंट 0 होंगे। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो बच्चे अब हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये आप लोगों को देखा होगा कि भाई अगर कोई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाने की मेरी द्विघात समीकरण है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, राइट? यस मैम। यस मैम। तो मान लीजिए कि इसके दो रूट्स है, दो वर्गमूल है, अल्फा और बीटा। यस मैम। ठीक है ना? दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आप क्या बोलोगे कि जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, सम यानी कि जोड़, वो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के। जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन इसी को अपन बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। याद आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था कि x के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 100 बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अभी भी बच्चों ने मुझे बताया कि इसको बोलते हैं श्रीधर फॉर्मूला, है ना? श्रीधराचार्य। हाँ, श्रीधर तार, जो भी, मतलब इट्स ओके। तो आप लोगों को पता है, अगर किसी को नहीं पता था तो बच्चे ने बता दिया। भाई इसको डी बोलते हैं, राइट बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। यस मैम। इसको टर्म्स में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ही कहते हैं। विक्त कर। ठीक है, विक्त कर। ओके। इंतकार। मेरी बात सुनिए, ये चीज आपको पता थी, ये चीज आपको पता थी, एग्री? यस मैम। तो नाउ द Yes, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने नया क्या सीखा कि भाई अल्फा माइनस बीटा का जो मॉडुलस है उसका फॉर्मूला जनरेट कर लिया। वो किसके बराबर होगा? रूट डी बाय ए का मॉडुलस। क्या सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। एवरीवन? नो मैम। देखो मुझे ये पता था कि सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। अब मैंने क्या जनरेट कर लिया कि डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। नोटेड? यस मैम। यस मैम। एवरीवन? यस मैम। ग्रेट। तो अब आपको पता है कि फिर जो रूट होते हैं वो हमेशा मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये प्रश्न आया आप लोगों के पास, बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि भाई किसी कोफिशिएंट ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है x² प्लस px प्लस q बराबर है 0, was taken as 17 in place of 13। ठीक है बच्चों? क्या दे रखा है कि जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया? वो 17 की जगह 13 ले लिया, 13 की जगह 17 ले लिया। ठीक? और तो आपके पास जो रूट्स बने थे वो -2 और -15 बने थे। ठीक बच्चों? यस मैम। अब ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कहीं पे मेरा जो x का कोफिशिएंट था वो मैंने क्या ले लिया? प्रोडक्ट। जो q थी वो मेरे पास -2 गुना -15 करूंगी तो 30 आएगी। ठीक है? ओके। यस मैम। यस मैम। लेकिन जो मेरा p था वो मैंने क्या ले लिया? टेकन है 17, 17 ले लिया, बल्कि लेना कितना चाहिए था? 13। ठीक है? यस मैम। तो मुझे Yes, ma'am. करना क्या चाहिए था? इसका मतलब मुझे नए रूट्स निकालने थे। तो मुझे पता चल गया x² प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब मैं नए रूट्स बनाऊंगी तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -10 और -3। क्या सबको प्रश्न क्लियर हुआ? हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, ये मैम क्वेश्चन मैम दोबारा से बता दो मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये बच्चे, क्वेश्चन मैम थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ देखिए देखिए बेटे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोई इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q बराबर है 0। ठीक है जी? कहते हैं इस दी हुई इक्वेशन के अगर आपने क्या करा, p को ना क्या ले लिया? 17। तो उसके जो रूट्स थे, जो x की वैल्यूज थी वो -2 और -15 थी। क्लियर? ठीक है जी? यस मैम। बल्कि कहते हैं
पी जो था वो Okay, ma'am, 17 की ma'am. जगह होना कितना चाहिए था? 13। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रूट बदलेंगे, बाकी तो क्यू कितना होना चाहिए था? क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो -2 गुना -15 30 के बराबर आ गया। तो जो मेरी नई इक्वेशन है वो मेरे को दिखेगी x² प्लस 13p प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x क्या कहते हैं? अब क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहाँ से दो नए रूट बने, तो वो Yes, ma'am. या तो Yes, ma'am. -10 बना या -3। क्या अब सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। तो बच्चे ये एक सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसमें मैं आपको बोलूंगी सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, तो आप वो निकालिए जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा होंगे। तो बच्चे आपको करना क्या है? देखिए, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि कोई इक्वेशन है, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? c/a। मैम इसको सर मैम नेक्स्ट पेज पे मैम सॉल्व करिए। ओके, चलिए देखिए, कहते हैं कि आपके पास क्या है, कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। ठीक है बच्चे? इसके Yes, दो ma'am. रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा एंड बीटा है, मैंने रिलेशन पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होगा। ठीक है? Yes, ma'am. अब मुझे इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स कितने होंगे? 2 अल्फा 2 बीटा। तो बच्चों इसका मतलब जो नई इक्वेशन होगी उसके सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर होंगे, यानी कि 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला तो -2b/a के बराबर हुआ या नहीं? हाँ कि ना? यस मैम। प्रोडक्ट Yes, ऑफ ma'am. 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, यानी कि 4 अल्फा बीटा आया, तो 4c/a आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो मुझे पता है कि नो मेरी डाउट जो मैम। इक्वेशन है x² माइनस sx प्लस p बराबर 0 होता है। तो भाई x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया? -2b/a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 4c/a इज इक्वल्स टू 0। जब आपने सॉल्व करा तो ax² प्लस 2bx प्लस 4c बराबर है 0। ये मेरी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्या बात क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी से doubt है? Any confusion till there? हाँ जी बोलिए। नो मैम। ठीक है, तो बच्चे अभी देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, अब देखिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या पता, अल्फा प्लस बीटा बताइए इस इक्वेशन के लिए। minus p upon x. अल्फा इंटू बेटे एक्स नहीं आएगा, C कॉफिशिएंट लेना है ना। अल्फा Q. इंटू बीटा कितना आएगा? क्यू। C Q. मुझे क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट? ये सर yes ma'am. हाँ मैम, आज सिर्फ 2 मिनट लगेंगी। डाटा स्टूडियो पे ना अटेंडेंस चेक हो रही है, लाइव अटेंडेंस लग रही है कि नहीं लग रही है। एक बार आप बच्चों को बोल दीजिए, जितने भी बच्चे डीसीपी प्रोग्राम के हैं वो एक बार अपनी अटेंडेंस चैट सेक्शन में लगा दें। हम जस्ट लाइव क्लास के अंदर ही चेक कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट हो रही है अटेंडेंस, नहीं हो रही है। क्या करना है सर बच्चों को? जितने भी डीसीपी स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी क्लास के अंदर डीसीपी स्टूडेंट्स हैं ड्रीम पुलिस प्रोग्राम के, वो बच्चे सक्षम प्रोग्राम की मत लगाइए। डीसीपी प्रोग्राम के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी चैट सेक्शन के अंदर अटेंडेंस लगा दीजिए। हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि सभी बच्चों की अटेंडेंस अपने आप ऑटोमेटिक लग रही है कि नहीं लग रही है एट द लाइव टाइम, अभी के अभी। ओके बच्चे, डीसीपी वाले सब अपना मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है और अपना टेक्स्ट कर दीजिए टेक्स्ट मैसेजेस में। यस मैम, कर दिया। ओके, तो बच्चे हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, अल्फा इंटू बीटा क्यू है। तो ए पार्ट में मुझे जो बोला है, मुझे बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है।
तो सब 10th करके आए, कितने लोग एग्री करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखूं तो चलेगा? Yes, ma'am. किसी को डाउट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम। No doubt, ma'am. ओके, तो भाई अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी है तो उसका स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2q, तो ये बन जाएगा मेरे पास। और b कितना बन जाएगा हरी जी, अल्फा स्क्वायर अगर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखा जाए इसको? Ma'am, Q is square. अरे वाओ, ग्रेट। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No, ma'am. आगे No, ma'am. ठीक है, तो अभी 2 मिनट लीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहते हैं कि इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है हिंदी वाले बच्चों के लिए। इट इज गिवन दैट, अब आपको क्या पता है, गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 जो है वो 0 के बराबर है और इसके मान लीजिए 2 रूट है अल्फा एंड बीटा, राइट? इफ द इट इज गिवन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 144 के। क्लियर है? यस मैम। तो ये Yes, कैसे ma'am. सॉल्व करेंगे? मैम क्वेश्चन रिपीट करो तो। मेरे को एक इक्वेशन दी है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है जी? और मुझे दी है कि No, ma'am, नहीं दिख रही। स्क्रीन पे नहीं दिख रही। बेटे स्क्रीन पर इक्वेशन नहीं दिख रही मैम दिख रही है, विजिबल है। बेटे, आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 बराबर है 0, और मुझे दिया है कि भाई इसके जो रूट्स मैम का मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख रही। स्क्वायर है वो 144 है, ठीक है? एक बार और मुझे रीजॉइन कर लो हरी। ओके। मुझे उसमें से p निकालना है, सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन, और इसमें आगे मेंशन नहीं, मतलब मुझे p निकालना है। ठीक है जी, सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन, इसका मतलब मुझे रूट्स निकालने, पहले p निकलेगा ना, क्या कहते हो? मिस बच्चों, मैम P 18। ओके 18 तो सही आई है, बट थोड़ी सी बीच में गड़बड़ हो गई। क्या आप लोग किस किस को पता है कि भाई मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, लिख सकती हूँ ऐसा? यस मैम। तो भाई ये जो आपको यहाँ से पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो plus है वो minus माइनस 18. हाँ, अल्फा Ma'am, बीटा plus 45। जी जी बिल्कुल सही। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना दे रखा है, p, तो p का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 144 प्लस 4 इंटू 45, कुछ ऐसा ही बना। Yes, तो ma'am. p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, यस मैम। 324. 324 Yes, ma'am. 224 रूट प्लस में। माइनस 18। 8. तब आपको क्या करना था हरी जी, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 45 लेके फैक्टर बना लीजिए,
और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 लेके फैक्टर बना लीजिए, क्या कर लोगे आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़े आगे Yes, ma'am. मैम देखिए, कहते हैं अब आपको के पास क्या है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कुछ ऐसा दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। इसमें ना बहुत कॉमन सेंस लगानी है, एक सेकंड बस 1 मिनट ले लो, एक लोग क्वेश्चन देख लो कि भाई मेरे को आता है करना या नहीं आता, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्वेश्चन में हमें इक्वेशन नहीं दे रखी। बोलो, क्या किसी के दिमाग में टन 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 घंटा बजा? बात बनी? वंश यस मैम। बन गई बात? यस मैम ओके, तो बताइए कैसे बनी? आयुष की बन गई, पुनीत की भी बन गई, नेहा रेडी फॉर आंसर? यस मोहित मैम भी रेडी है, धीरज, वाह यार कितने इंटेलिजेंट बच्चे, वाह, अनुष्का भी रेडी है, वाह वाह वाह। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या करूं? मैम अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करके इक्वेशन बना लेंगे। अच्छा बेटे, एक चीज देखिए सही है, लेकिन आप ये देखिए ना कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन कह रही है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या इन दोनों इक्वेशन को देख के मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, जिसके दो रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा? बोलो भाई, सही बोला? Yes, यस ma'am. मैम ठीक है, तो भाई मुझे Yes, ma'am. पता चला अल्फा प्लस बीटा तो कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा 3 है। क्या इतनी बात सबको सही लगी? Yes, ma'am. यस मैम अब ऐसे, अब मेरे पास एक सम ऑफ रूट्स निकाल लूंगी, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है, और दूसरा मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगी, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, प्रोडक्ट तो सीधा 1 आ गई। अब सम की बात रह गई, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर बन जाएगा। बोलो जी, सही है? 19/3। मैम लास्ट वाला है सर। मैम सही है। बोलो, Yes, ma'am. यस मैम बड़े आगे। यस मैम। यस मैम मैम रुद्र गौतम के नाम से किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बता देंगे क्या वो? बच्चे रुद्र गौतम कौन है? ये आपका नाम रुद्र- आपका नाम क्या है बच्चे? सर शिवम कुमार। हाँ, आपने अपना नंबर, फिर भी आपको काफी बार मैसेज किया गया है, आपने फिर भी अपना रजिस्टर नंबर नहीं डाला अटेंडेंस लगाने के लिए। सर मुझे तो मैसेज नहीं किया गया है, बट यही नंबर मुझे पता है कि मुझे यही रजिस्टर नंबर है ना सर। ओके, अभी आप क्लास कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद में आप हमें कॉल कर लेना एक बार, ओके ठीक है? ओके ठीक है मैम, क्लास कंटिन्यू कर लीजिए अभी आप। बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. मैं किसी को कोई डाउट? No, ma'am. बड़े आगे। यस मैम। ये यस देखिए, मैम अब ये क्वेश्चन 2019 में आया था जेईई मेंस में, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? कहते थे यस मैम। अटेम्प्ट करने का तरीका बता रही हूँ, कहते थे वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन से क्या समझ आया? इंग्लिश जिन कैसी है समझे बना, ये इंग्लिश निकालने का है, ईस्ट वैल्यू लीस्ट अरे वैल्यू। वाह, क्या बात है। क्वेश्चन ने मेरे से बोला, सबसे पहले जब क्वाड्रेटिक मिली तो मुझे ये पता चला ना कि सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, वो लैम्डा माइनस 3 के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा 2 के बराबर होगा। क्या ये पहले दो चीजें आप एनालिसिस कर लोगे देखते? अब उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि वो बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो इसके रूट है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, जिसको संतुष्ट कर रहे थे, उन संख्याओं का
स्क्वायर करके उनको जब जोड़ेंगे तो उसकी कम से कम वैल्यू कितनी होगी। तो अब इसको देख के तो किस किस को पता है कि क्या लिखना चाहिए, दो चीजें पता है। इन फॉर्म में कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा बीटा। अभी यानी कि लैम्डा माइनस 3 का भाई स्क्वायर कर दो माइनस 4 कर दो। क्या ये सही है बात? यस मैम। ठीक, यस मैम। किसी को भी डाउट? और इसको सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4, यानी कि मेरे पास बना लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 लैम्डा। कुछ ऐसी दिखी टर्म? यस मैम। यस मैम। कैस, अरे एक चीज मिस हो गई ये लैम्डा भी था इधर, ये मिस हो गया। ये 2 माइनस लैम्डा होना चाहिए था, है ना? तो 2 इंटू माइनस लैम्डा, तो -4 प्लस 2 लैम्डा। तो बच्चे मेरे पास थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 लिख लूं। इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, लैम्डा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी बच्चे। सबसे कम वैल्यू का मतलब है जब ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा कितनी वैल्यू सबसे कम आएगी? 1 1। ठीक, सबको clear? किसी को भी डाउट? नो मैम। बढ़ू आगे। यस मैम। देखिए कहते हैं रेशियो ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द रूट्स। क्या पता चला? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और इसके दो रूट्स है मान लीजिए गामा और डेल्टा, ठीक है? तो अल्फा अपॉन बीटा जो है वो गामा बटे डेल्टा के बराबर है। यस एग्री? सब, यस हर मैम। कोई एग्री? और किस किस को याद है कि मैम ने हमें एक चीज कराई थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद आया? यस मैम। यस मैम। कराई यस थी ना? मैम। तो भाई मैं अगर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा कर लूं, गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय गामा माइनस डेल्टा करूं तो सबको चलेगा? यस मैम। और दोनों तरफ ही स्केयर कर लेते हैं, इसका भी स्केयर कर लिया, इसका भी स्केयर कर लिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का स्केयर बन जाएगी, है ना? यस मैम। और हमने एक पढ़ा था स्टार्टिंग में कि भाई अल्फा माइनस बीटा का जो मोड है वो रूट डी अपॉन ए के बराबर है। यस मैम। तो जाने कि Yes, ma'am. अल्फा माइनस बीटा का स्केयर जो है वो डी अपॉन ए स्केयर के बराबर है। तो भाई इसका डी कितना निकलेगा, इस केस में डी कितना आ गया, पी स्केयर -4 क्यू बराबर है बी स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर -4c। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पी स्केयर बी स्केयर -4c पी स्केयर इज इक्वल्स टू बी स्केयर पी स्केयर -4 बी स्केयर क्यू। तो ये कैंसिल हो गया, तो मुझे पता चला कि पी स्केयर सी जो है बी स्केयर क्यू के बराबर है। कि यही हमें प्रूफ करना था। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट? नो मैम। ठीक है। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहली पॉइंट क्या है आप लोगों के पास? सबसे पहली पॉइंट है कि अगर अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो आपको पता है कि वो उस इक्वेशन को 0 करेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जो भी मेरी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो x माइनस अल्फा से डिवाइड होती है, ठीक है? अगर Yes, ma'am. किसी की nth डिग्री है तो आप बोलोगे उसके पास n रूट है, क्योंकि आपने बात करी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री घात कितनी थी, 2, तो इसके रूट भी कितने थे, 2 रूट थे। ठीक है? Yes, ma'am.
और अगर किसी इक्वेशन के n से ज्यादा रूट हो जाए, अगर nth डिग्री थी, n से ज्यादा रूट हो जाए, तो हमने बात करी थी ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई इक्वेशन अपनी पावर से ज्यादा के रूट्स दे दे, अपनी पावर से ज्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। क्लियर? मैम जैसे एग्जांपल? अभी करेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा। यस मैम। तो बच्चे आगे आगे देखिए, कहते हैं कि अगर आपको ये पता है कि भाई मेरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके जो कॉफिशिएंट थे वो रियल थे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, ए बी सी रियल नंबर है। अगर उसका रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो उसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। ठीक है? यस मैम। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है, तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर कोई दो वैल्यूज है a और b, और f ऑफ a f ऑफ b ऑपोजिट साइन के, यानी कि एक प्लस एक माइनस है, तो आप बोलोगे कि इसके पास ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स है a और b के बीच में। अभी ये फिफ्थ पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. अभी अभी अपन थोड़ा बात करते हैं हायर डिग्री पे। तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन की बात हुई, ये भी आप लोगों को मिसलेनियस में था 10वीं कक्षा में। अगर जिसकी पावर 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? 3 का मतलब हरी जी, इसकी कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी? 3 करेंगी। यस Yes, ma'am. तो वंश अगर इसको 3 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर देती सलोनी, तो ये क्या बन जाती? आइडेंटिटी। अरे वाह, ग्रेट, वंडरफुल। अरे वाह। तो आतिफ क्लियर, नेहा क्लियर, यस मैम। Yes, ma'am. रीमा क्लियर? यस मैम। ओके, तो प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए। सिंपल होता है, वैसे ही करना है। आपने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव से शुरू हुआ था, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अभी भी वही कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस। क्या दिखा? यस मैम। तो अब Yes, ma'am. 4 पावर हो जाएगी, तो अब तो खुद से ही लिख सकते हैं। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा माइनस बी, फिर 2 का गुना करके ऐड कर देंगे सी अपॉन ए, 3 का कर देंगे माइनस डी अपॉन ए, और सबका मल्टीप्लिकेशन करके ई अपॉन ए। क्या अब फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? रिलेशन नो मैम। No, ma'am. क्लियर सबको? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो अब देखिए आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है? अभी इस इक्वेशन को, जिसको कंफ्यूजन होना, सही से लिखो भाई। 2x³ माइनस 0x स्क्वायर माइनस का ये प्लस का 0x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 बराबर है 0। ये इक्वेशन ऐसी दिखनी चाहिए थी वंश, राइट रुद्रा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अगर मुझे इतनी चीज समझ आ गई, अब इन्होंने बोला सम ऑफ द रूट्स, यानी कि प्रश्न मेरे से पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कौन कौन मुझे आंसर दे देगा? माइनस बी अपॉन ए। ओके, ठीक है। और आप देखिए 5/2 5/2। अरे सही से, इसका ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। यस मैम। तो अल्फा Yes, ma'am. 0.2। 0 क्लियर है? 0. यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन? बढ़ू आगे? Yes, ma'am. मैम हाँ जी, हेलो हाँ जी, मैम, उस हाँ। क्वेश्चन को मैम एक बार और बताना मैम। देखिए बच्चे, वैसे तो ना मुझे ऐसा, मैं कभी लिखना प्रेफर ही नहीं करती, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिखा कि भाई ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है, और हम कभी मिस कर देते हैं कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो मैंने इसको सही से लिख के बता दिया कि भाई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसको 0x स्क्वायर लिख ले। है ना? Yes, ma'am. तो अगर तीनों का सम पूछा है, तो बी से शुरू करना है, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो 0 ही बनेगा ना बच्चे? क्लियर? यस मैम।
ओके मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? हाँ जी बोलिए। ना वो मिस्टेक्स हो गया। ओके तो मतलब क्या लग रहा है कि करना क्या चाहिए ऐसा क्वेश्चन देख के? क्या कोई घंटी बजी? क्योंकि आप लोगों को कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई बहुत लेंथी जाएगा, है ना? ऐसी फीलिंग आ रही है ना? यस मैम। अगर एक हिंट दूं, भाई क्या करो, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा से डिवाइड कर लो, इसको बीटा से मल्टीप्लाई बीटा से डिवाइड कर लो, इसको गामा से मल्टीप्लाई गामा से डिवाइड कर लो, तो चलेगा? और किस किस को दिखा कि भाई इसमें से अल्फा कॉमन आ रहा है, इसमें से बीटा कॉमन आ रहा है, और इसमें से गामा कॉमन आ रहा है, और बचा कितना? 1 माइनस 1 बाय अल्फा बीटा गामा का क्यूब हो गया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। और अगर ये क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट, ये सम ऑफ प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, तो जाने की प्लस माइनस प्लस, ये आर के बराबर होगा बच्चों? मैम दोबारा से बता दो। अरे अगर आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालोगे दी हुई इक्वेशन में से, तो अल्फा बीटा गामा का किसके बराबर होगा? ये जो P है ये सम देगा, Q जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट देगा, तो Q R देगा ना प्रोडक्ट। यस मैम। और मैं शुरू कहां से करती हूँ? प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आर होगा ना? यस तो मैम। माइनस आर यहाँ दिया, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस आर की पावर 3। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जो आपके पास बना माइनस आर इंटू 1, ये बन गया 1 आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर, माइनस आर ना, नहीं प्लस हो जाएगा, का क्यूब, यानी कि आपके पास बना माइनस आर 1 प्लस आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो बच्चे आपके पास माइनस 1 प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन? दिव्या, वंश, अंशी? हम थोड़ा यहाँ पे नहीं आया अल्फा मैम एक बार इसको बीटा रिपीट गामा कर इज दो। इक्वल टू। एक सेकेंड, पुनीत क्या कह रहे हो? हम यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया कि इसको किया अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस आर। अरे सुन, अगर ये इक्वेशन है एक्स क्यूब, तो मेरे को अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस इक्वेशन से देखना हो तो माइनस पी नहीं आएगा? यस मैम। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा देखना हो तो क्यों नहीं आएगा? यस मैम। अब जब प्रश्न ने मेरे से बाकी चीजें पूछी ही नहीं है तो मैं वो थोड़ी लिखूंगी, मेरे से पूछे ही अल्फा बीटा गामा है। डाउट है? यस मैम। क्लियर है? ये डाउट है? यस मैम हो गया मैम, डाउट था, हो गया क्लियर। ठीक है, जिसको रिपीट करना था उसको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं वही प्रूव करो, प्रूव दैट आइदर 6p माइनस 3q प्लस आर प्लस 9 बराबर है 0, कि इसके बराबर होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे? क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया जाए? यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन को अपन होमवर्क में रख लेते हैं, ठीक है जी। अब आगे नेचर ऑफ फ्रूट्स पे बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन सेकंड। ठीक है बच्चों, अब नेचर ऑफ फ्रूट्स, आप लोगों को सबको याद होगा कि नेचर कहाँ से, डी से निकालते थे। आप लोगों ने मुझे बताया था डी को क्या कहते हैं? व्यक्त कर। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए सबसे पहले डी निकालना पड़ता है,
किसी भी क्वाड्रेटिक का। e square minus 4ac. और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप बोलते हो कि इसकी दोनों जो रूट है वो रियल या पॉजिटिव होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। Yes, ma'am. अगर डी 0 आ जाए इसका मतलब दोनों रूट्स रियल और बराबर होंगे। और अगर डी नेगेटिव आ जाए तो आप बोलते हैं नॉन रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। और Yes, हमने ma'am. बात की कि ऐसी ma'am. इक्वेशन जिसकी इमेजिनरी बनती है उसका मतलब अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा बनेगा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा बनेगा। यस मैम। ठीक है जी। तो ये कब Yes, बनता है? ma'am. जब डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है ना? ये कब बनता है? जब डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कब बनती है? जब आप बोलते हो कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस केस में वो कॉन्जुगेट इरेशनल हो सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस अगर रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये एक टेबल है आप लोगों के लिए जिसको आप लोग देख सकते हो कि अगर 0 था तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बराबर हो जाएंगे। पॉजिटिव होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अगर 0 है लेकिन रैशनल नंबर का स्क्वायर बन रहा है तो मतलब ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है जी, ओके। यस मैम। Yes. यस मैम। अभी ये 2019 में फिर से एक क्वेश्चन आया था कि कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अगर इसके कोई रियल रूट नहीं है तो भाई नो रियल रूट का मतलब दिमाग में क्या चलना चाहिए? कब बोलेगा नो रियल रूट्स? जब उसका डी छोटा होगा जीरो से। Negative. हाँ जीरो से बिल्कुल, छोटा। डी है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डी कहाँ है? तो -2 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m। ठीक है जी, लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से m की वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों। क्या सबको Yes, बात ma'am. क्लियर है? जुलकर कुरैशी क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके, तो कहते हैं अगर इस इक्वेशन का एक रूट 4 है, ध्यान से देखना, अगर इस इक्वेशन का एक रूट 4 है while द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका 4 है तो आप इस 4 पुट कर दोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 बराबर है 0। नहीं, गलत हो गया। एक्स की वैल्यू भी 4 पुट कर देनी थी। 16 प्लस 4p बराबर है 0, Yes, ma'am. यानी कि 4p बराबर है -28। तो p की वैल्यू बची -7 आ गई। ठीक, अगर इसके Yes, ma'am. इक्वल रूट्स है Yes, ये ma'am. अपने आप में बता रहा है कि p स्क्वायर माइनस 4q जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो 49 माइनस 4q 0 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चे q की वैल्यू 49/4 आ गई। या क्या ये प्रश्न क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को है? Yes, ma'am. हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम, इससे जो पहले मैम हाँ क्वेश्चन जी, किया हाँ था बोलो। मैम, एक बार दिखाना मैम। इसमें आंसर ये लो, कौन सा है मैम? ये देखो आंसर ये है, इनफाइनाइट मैनी। ओके मैम। अब देखो बेटे, कहते k बताओ such that it becomes a complete square। अगर ये k की वैल्यू यानी कि इसका जो है ये d 0 होगा। एग्री? Yes, ma'am. अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो आपको पता चल रहा है ना कि भाई कब बनेगा? जब d 0 के बराबर होगा। तो क्या k कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? Yes, ma'am. इसे म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी, इसमें अरे म्यूट करेंगे नहीं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क असाइन करूँ। ये अमृत है। बच्चे कौन है ये? हरि और प्रिय भारत। तो बच्चे अब ये क्वेश्चन 2023 में आया था। कैन यू सी? क्या आप लोग बता सकते हो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा?
नहीं बता सकते? एक चीज देखिए, अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा जाए तो क्या वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाएगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बच्चे पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मेरे पास x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस में दिख जाए तो या तो मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ये मुझे डिसाइड कैसे करना है, मुझे अगले वाला फैक्टर देख के डिसाइड करना है कि वो प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लोगे? अगर नहीं होगा तो अगली वाली क्लास में फिर मैं कराऊंगी, ठीक है? चलेगा ना? Yes, ma'am. ओके मैम। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 2023 में आया था कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, आपको बताना है कितनी ए की वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है? तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ, 2023 के थे। एक बार आप लोग देख के आइए सो दैट जितना पढ़ा है उतना मेरे को पता तो चले कि मुझे आया भी या नहीं आया, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ये कुछ बेसिक Yes, क्वेश्चन ma'am. है जो आप लोगों को एज असाइनमेंट अलॉटेड है, इनको एक बार गो थ्रू करना सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई मुझे को पढ़ना क्या है, कितना आया। तो कौन कौन बताने वाला? व्हाट वाज द कांसेप्ट? क्या पढ़ा आज? Quadratic equation in nature of root. ओके, नेचर पढ़ ली। Sum and देख difference of क्वेश्चन root. लगा के देखे, सबके बेस पे क्वेश्चन लगा के देखे। Cube. क्वेश्चन लगाए, ठीक है? Yes, तो बच्चे ma'am. अभी आप लोग क्या करोगे, जो आप लोगों को पूरा का पूरा ये पीडीएफ मिलेगा, इसको दोबारा से एक बार नेक्स्ट वाली क्लास में आने से पहले इंप्लीमेंट करके आओगे, तभी चीजें सॉर्टेड है। कंसेप्ट नेहा नहीं यस है, मैम। क्वेश्चन, Yes. Yes, ma'am. ठीक है ना? ये जो आपको Yes, 3 ma'am. से 4 PYQs आपको होमवर्क दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग लगा के आएंगे। अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे एक क्वाड्रेटिक में न्यूटन्स फॉर्मूला होता है उसके बारे में, और एक कॉमन रूट के बारे में, ठीक है जी? कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, दोनों के एक एक रूट पर एक सेम है। ठीक Yes, है? ma'am. तो यहाँ अगर किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। No, ma'am. क्या कह रहे हैं जी? रुद्र क्या कह रहे हो?